नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की ये जो घटना है ये विश्वजीत जी का है। विश्वजीत जी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं और अपने 3 दोस्तों के साथ में चेन्नई के एक फैक्ट्री में काम करते थे। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत है। मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ और हम अपने 3 दोस्तों के साथ में चेन्नई के एक फैक्ट्री में काम करते थे। हमारा जो रहने का किराए का घर था उसमें पानी का थोड़ा समस्या चल रहा था। हम मकान मालिक से बोल बोल करके थक गए थे और वहाँ पर जो पानी आता था वो सुबह सुबह करीब 5 या 6 के बीच में, और वो भी जब तक हम लोग उठते थे वो पानी बंद हो जाता था। अब हम लोग कई दिन तो बिना नहाए हुए और बिना खाना बनाए हम लोग चले जाते थे काम पर, कि पानी ही नहीं तो कोई काम भी नहीं हो पाता था। लेकिन मकान मालिक हमारी बात को सुन ही नहीं रहा था। हमने फिर मकान बदलने का फैसला कर लिया था। हमने तीनों दोस्तों से सलाह कर लिया था। वो हमारे दोस्त बोले कोई बात नहीं, थोड़ा महंगा भी मिलेगा, चलेगा, लेकिन पानी के बगैर तो काम चलना नहीं है। और एक दिन छुट्टी के दिन हम मकान ढूंढने लगे थे, लेकिन आसपास में जो मकान मिल रहा था वहाँ पर भी पानी का समस्या चल रही थी। शायद पीछे से ही दिक्कत था। तो हम ऐसा मकान ढूंढ रहे थे जिसमें पानी की समस्या बिल्कुल ना हो। वो मकान मिला, लेकिन वो थोड़ा एकांत में था और वहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन था मेन रोड पर ही। उसमें पानी का समस्या नहीं था, कि मेन रोड के पास में था और जो पानी की लाइन थी वहीं से होकर के गुजर रही थी। तो पहले पानी हमें ही मिलना था। मकान हमें 3 दोस्तों को पसंद भी आ गया, मुझे भी पसंद आ गया और मकान सही मिल गया था हमें, हमने ले लिया था। अब हम 10 दिन तो मज़े से उस कमरे में गुजारे थे। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक रात को, क्योंकि हम सुबह जाते थे जल्दी और शाम को 9 बजे के बाद ही हम लोग वापस लौटते थे अपने कमरे में। इसके बाद हम मिल बांट करके खाना बनाना, सब कुछ करना और जल्दी जल्दी हम लोग निपटा लेते थे और खा पी करके हम जल्दी सोने की आदत थे, क्योंकि सुबह हमें फिर काम पर जाना होता था। और जब हम उस दिन लौटे काम से चारों अपने दोस्त के साथ में, तो जैसे ही ताला खोला हमने कमरे का, हमारे जितने सामान थे, खाना बनाने से लेकर के हमारे जो थैले वगैरह टंगे हुए थे दीवार पर, जो कपड़े लगते थे, सारे बिखरे हुए थे। अपनी जगह से सब इधर उधर सब फैले हुए थे। जितने बर्तन भांडे थे सब उल्टा पुल्टा सब पड़ा हुआ था। जो सब्जी वगैरह थी वो भी बिखरी हुई थी। लेकिन दरवाज़ा भी हमने बाहर से बंद किया हुआ था, खिड़की भी अंदर से बंद थी। तो आखिर कमरे में कौन घुस आया जो इतनी तहस नहस हमारे कमरे की हालत कर दिया था? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम एक दूसरे के मुंह सब देख रहे थे। तभी मेरा एक दोस्त बोला, अरे किसी ने खोल लिया होगा, किसी के पास चाबी होगी और मजाक में ये सब कर दिया होगा। वो हंसते हुए बोला। लेकिन मैं सोच रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई चोर भी घुसेगा तो सामान को तहस नहस तो नहीं करेगा। वो जो भी चुराने लायक सामान होगा वो लेकर के चला जाएगा। लेकिन हमें सुबह जल्दी जाना था। हम अब जल्दी जल्दी हम लोग मिल बांट करके खाना का तैयारी करने लगे थे। और एक दोस्त हमारा जो बाहर बाथरूम था वहाँ चला गया। और जैसे ही बाथरूम में गया,
उसके चिल्लाने की तेज आवाज आई। हम सब भागते हुए उसके पास पहुंचे तो हमने देखा कि बाथरूम के अंदर में एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी, और वो भी उसका आधा ही शरीर था जो खून से सना हुआ था। अब हम सब डर गए थे कि ये सब आज क्या हो रहा है हम लोग के घर में। यहाँ पर मुझे दिख रहा था कि जो बिल्ली का आधा शरीर पड़ा था, जरूर किसी जानवर ने बिल्ली पर हमला किया होगा और जल्दी जल्दी में आधा शरीर खा करके अब भाग गया होगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। हमने तो भूत प्रेत के बारे में सोचा तक नहीं था कि ऐसा भी होता है, लेकिन आज तो हमारे ऊपर में जो ये रात थी भारी पड़ने वाली थी। अब हम जल्दी जल्दी से उस बिल्ली को वहाँ से उठा करके और एक खड्डे में फेंक करके आए। बिल्ली का मरने का मुझे बहुत अफसोस था, कि वो बिल्ली मुझे कई बार नज़र आती थी। मेरे घर के पास में जब हम लोग खाना खाते थे तो म्याऊं म्याऊं करके बैठ जाती थी और हम लोग उसको खाना वगैरह देते थे। तो मुझे तो बहुत उसका मरने का अफसोस था, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। बुझे मन से हम लोग अपने काम में जुटे हुए थे और जल्दी जल्दी खाना बना करके और हम खा पी लिए थे, क्योंकि सुबह जल्दी जाना था। और हम चारों के चारों सो चुके थे एक ही जगह पर, एक ही बिस्तर पर, क्योंकि कमरा एक ही था उसमें, और हम लोग एक साथ में सोने के आदी भी थे काफ़ी दिनों से। जब मेरी नींद खुली तो लगा कि जैसे कोई बर्तन को इधर से उधर रख रहा हो, उसकी टकराने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही थी। मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कमरे में लाइट जल रही थी। मैंने देखा एक औरत उल्टी साइड बैठी हुई थी, उल्टे मुंह की करके, और बर्तन को इधर से उधर कर रही थी, और उसी से आवाज़ आया था जो मेरी नींद खुली थी। अब मैं उस औरत को देख करके एकदम डर चुका था, कि दरवाज़ा तो बंद था, सिटकनी लगी थी, और खिड़की जो खुली हुई थी उसमें से कोई आने का कोई मतलब ही नहीं होता था, कि उसमें जाली भी लगी हुई थी और बाहर रोड भी लगे हुए थे, तो उसमें तो कोई इंसान क्या कोई जानवर भी नहीं आ सकता था। तो ये भला कैसे ये औरत कहाँ से अंदर आ गई। और मैं उसकी तरफ देखने लगा। मैं अपनी दोस्तों को जगाने का सोच ही रहा था, तब तक शायद उसने मुझे देख लिया था या समझ गई थी कि मैं उसको देख रहा हूँ, और वो मुड़ करके हमारी तरफ देखने लगी। मैं जब उसका चेहरा देखा तो मेरी तो हालत खराब हो गई थी। वो इतनी बदसूरत थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतना बदसूरत लग रही थी वो। चेहरा एकदम काला काला और सिकुड़ा सा चेहरा था, लेकिन सबसे डरावनी उसकी आंखें थी जो चमक रही थी किसी जानवर की तरह। अब मैं चीख पड़ा था उसको देख करके। जैसे ही उसने सर घुमाया था मेरी तरफ में, अब मैं देख करके चीख पड़ा था जोरों से। अब मेरी चीख सुन करके मेरे जो दोस्त थे वो उठने लगे थे, और तब तक तो वो औरत मेरे ऊपर में छलांग लगा दिया था। और मैं जल्दी से सिकुड़ गया था दीवार के साइड में, और तब तक तो उसने मेरे पैर को पकड़ लिया था, और ऐसा लगा कि मेरे पैरों में तेज दर्द हुआ हो। इतनी एक दर्द की लहर सी उठी थी। उसका जो लंबे नाखून थे किसी ब्लेड के माफिक मेरे पैर पर एक चीरा सा लगा दिया था, और दर्द के मारे में और चिल्ला पड़ा था। और तब तक तो मेरे दोस्त तीनों के तीनों उठ चुके थे, और जैसे ही उठ करके वो लोग बैठे, वो औरत बड़े आराम से मुड़ी और दरवाजे के पास पहुंच गई, और जैसे दरवाजे के आर पार वो चली गई हो उस तरफ चली गई थी, और फिर वो नज़र नहीं आई। मैं डर से कराह रहा था,
और तीनों दोस्त डर से कांप रहे थे देख करके। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आकर के मेरी मदद करें। काफ़ी दिनों के बाद में एक दोस्त मेरा उठा और मेरी पैर की हालत देखा। उसमें से खून निकल रहा था, एक लंबा सा, जिसे ब्लेड का कोई कट लगा दिया हो नाखून से। और एक कपड़ा लेकर के मेरे पैर पर बांधने लगा। तब तक और भी जो दोस्त थे वो हरकत में आ चुके थे और बोलने लगे, भाई भागो यहाँ से, ये तो चुड़ैल थी, ये चुड़ैली ऐसी होती है और इसी ने ही बिल्ली को खाया है। और जो हमारे घर में जो तोड़ फोड़ हुआ था, इधर से उधर सब सामान फेंका गया था, ये इसी का काम है। अब हम तो डर चुके थे। कपड़ा बांधने से मेरे पैर का जो खून था वो रिसना बंद हो गया था, लेकिन दर्द अभी भी हो रहा था। एक दोस्त बोला, देखो अब रात में हम लोग कहाँ जाएंगे, इस अनजानी जगह पर, हम परदेसी आदमी हैं और हमें कौन अपना घर मिलेगा, आखिर हम रोड पर कहाँ रुकेंगे। और फिर वो माता काली का नाम जपने लगा था। हम लोग काली माँ का ही पूजा करते थे, तो हम सब ने रात भर बैठ कर के माता काली का प्रार्थना किया था। अब मेरा जो दर्द था धीरे धीरे कम हुआ था और तब तक सुबह हो चुकी थी। डर के मारे बुरा हाल था हम लोगों का। जब सुबह हो गई तब हम लोग को शरीर में जान आई थी और दोस्त बोलने लगे कि भाई इस घर में तो बिल्कुल नहीं रुकना है, इसमें तो भूत का राज है, चुड़ैल रहती है, किसी दिन हमें भी ये खा जाएगी बिल्ली की तरह। अब हम उस दिन तो सबने छुट्टी कर लिया था। मुझे तो डॉक्टर के पास ले गए थे, पट्टी वगैरह कराया, इंजेक्शन भी लगाया। अब हम क्या बताते डॉक्टर को कि किसी भूत ने हमला किया, चुड़ैल ने मारा है पंजा। वो हम पर हंसने लगता। और हम आ चुके थे उसी कमरे में, लेकिन मेरे जो तीनों दोस्त थे वो कमरा देखने चले गए थे और थोड़ी देर में आ गए थे। शायद कमरा उनको मिल चुका था और दोपहर तक हम उस कमरे में से नए कमरे में चले गए थे। हालांकि वहाँ पर भी पानी का समस्या ज़रूर था, लेकिन मरने से तो अच्छा था कि हम थोड़ा कम पानी में ही गुजारा कर लें। और एक हमारे ही गांव के आसपास का एक और नौजवान मिल गया था जो कभी उस घर में रहा था। उसने भी वही बात बताया कि भाई मैं भी इस घर में रहा था और कुछ दिन तो बड़ा मज़े से सब चला था, बहुत बढ़िया रहा। लेकिन एक रात को जैसे आप लोग बता रहे हो ना, ऐसे ही घटना मेरे साथ में हुई थी। तो मैं तो उसी रात को निकल कर के अब मेन रोड पर भागता चला गया था और एक जाकर के पेट्रोल पंप पर मैं सारी रात काटी थी। वो लड़का हम लोगों को बता रहा था अपनी आप बीती। तो वास्तव में जो था वो घर एक भूता ही था और उसमें एक चुड़ैल रहती थी। और जो मकान मालिक था वो, जो हम उसकी भाषा नहीं समझ पाते थे, इशारों में हम लोग बात करते थे, या तो उसने बताया भी होगा जो हम समझ नहीं पाए थे, या उसने बताया ही नहीं होगा, हमें ऐसा ही लग रहा था। तो दोस्तों, इस घटना के बाद तो हम बुरी तरह से डरे हुए थे और उस अनजानी जगह पर जहाँ हम रह रहे थे वहाँ भी रात में सपने में वो चुड़ैल मुझे नज़र आ जाती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद में हमारा डर धीरे धीरे कम होने लगा था। हम सोने से पहले माता काली को प्रार्थना करते थे, हर रात को नियम सा बन गया था। और उसके बाद तो हमारे साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। तो दोस्तों, ये थी विश्वजीत की कहानी, घटना। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अपनी आप बीती है, कोई घटी घटना है, तो आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते। और दोस्तों, हमारे दूसरे भी चैनल हैं, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डाली हुई है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन पर भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। उस कहानी जो सुनेंगे आपको बहुत आनंद मिलेगा।
बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं। तो हम दोस्तों हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना के साथ में, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।